श्रीमद् भगवद गीता में भक्त के लक्षणों को उत्तम प्रकार से वर्णित किया है। उन्हीं लक्षणों को विस्तार देते हुए आचार्य विनोबा भावे जी अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं। भक्त कैसा होता है इसकी तस्वीर खींची है। अक्सर लोग समझते हैं कि भक्त तो नाचने वाला, गाने वाला, बजाने वाला होता है, लेकिन भगवान ने ऐसे लक्षण नहीं बताए। हाँ, भक्त नाच भी सकता है, गा भी सकता है और दूसरे काम भी कर सकता है, परंतु भक्त का वह लक्षण नहीं है। भक्त की पहचान नाचने गाने से नहीं होती, वैसे दाढ़ी रखने से, खुले बदन से, खाक लगाने से, अनाज छोड़कर दूध पीने से कोई भक्त नहीं बनता। दूध तो गाय का बछड़ा भी पीता है, लेकिन वह भक्त नहीं है। पैदल घूमने वाले भी भक्त नहीं होते। वैसे तो कई मुसाफिर, व्यापारी, भिखारी और ठग घूमते हैं, लेकिन इनमें से कोई भक्त नहीं होता। इसलिए भक्त की पहचान भगवद गीता के 12वें अध्याय में वर्णित निम्न लक्षणों से ही हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुखाक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं भक्त द्वेष नहीं करता। हम किसका द्वेष करते हैं? जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा सुखी हैं, उनसे हम द्वेष करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमसे आगे हैं उनका द्वेष नहीं करना चाहिए। समाज में कुछ तो हमसे बड़े होते हैं, कुछ हमारी बराबरी के होते हैं और कुछ हमसे छोटे होते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें अक्सर हम नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे आगे न जाएं, ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन आगे जाने वालों को गिराना नहीं चाहिए। समाज रचना ही ऐसी होनी चाहिए कि जो आगे जाते हैं उन्हें देखकर हमें संतोष हो। किसी के लिए मन में द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो हमारी बराबरी के होते हैं उनके साथ सहयोग से काम करना चाहिए। उनके लिए मन में मैत्री की भावना होनी चाहिए, सख्य भाव होना चाहिए। लेकिन आज तो ऐसा होता है कि बराबरी के होते हुए भी उनकी एक दूसरे से बनती नहीं, मिलकर काम करते नहीं, भाई भाई की नहीं बनती, पड़ोसी पड़ोसी के बीच अनबन हो जाती है। इसलिए सहयोग से काम करना, मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। जो अपने से छोटे होते हैं, दुखी होते हैं, उनके लिए मन में करुणा और दया होनी चाहिए। भक्त अपने से द्वेष करने वाले का भी द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे वह स्वभावतः ही अशक्य होता है। उसका स्वभाव प्रेममय होता है। वह द्वेष नहीं कर सकता। वह बात उसके स्वभाव के विरुद्ध हो जाती है। उससे अभिक्रम दूसरे के हाथ में जाता है। दूसरों से प्रेम करवा लेना हो तो उनसे प्रेम करो। ईसा मसीह ने कहा कि शत्रु पर भी प्रेम करो तो बाजी अपने हाथ में ही रहेगी, अन्यथा वह दूसरों के हाथ में चली जाएगी। उसके कारण द्वेष का निरसन होने के बदले वर्धन ही होता है।
कोई व्यक्ति हमारा 2 तोले द्वेष कर रहा है, हम उसका 3 तोले द्वेष कर रहे हैं, तो कुल 5 तोले द्वेष हुआ। फिर वह 4 तोले द्वेष करने लगेगा, हम 5 तोले करने लगेंगे, तो कुल द्वेष 9 तोले हो जाएगा। इस प्रकार द्वेष बढ़ता रहेगा। इसलिए यह रास्ता लाभदायी नहीं है। उससे आत्म परीक्षण की वृत्ति अस्त हो जाती है। हम दूसरे का ही परीक्षण करते रहते हैं, खुद का नहीं करते। उससे मानव रूपधारी ईश्वरत्व की अवगणना होती है। गीता में कहा है कि मूढ़ लोग मानव रूप में मुझे तुच्छता से देखते हैं। मतलब हम पहचान नहीं पाते कि ईश्वर मानव रूप में हमारे सामने आया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का भाष्य करते हुए रामानुज ने लिखा है कि भक्त का कोई द्वेष करता है तो भक्त समझता है कि हमारे ही किसी अपराध के कारण वह द्वेष करता है और उसमें ईश्वर की भी प्रेरणा है। अगला लक्षण बताते हैं, मैत्रः, स्नेह भाव, दूसरे के सुख से सुखी होना, दूसरे को सुख देने की वृत्ति। मैत्री का विनियोग सुख के लिए है, दया का करुणा के लिए। साधारणतः दूसरे का सुख देखकर ईर्ष्या होती है, लेकिन आनंद होना चाहिए, तब मैत्री होगी। तीसरा लक्षण है करुणा, दुखितों के विषय में करुणा, दूसरे का दुख निवारण करने की छटपटाहट। दया और प्रेम दोनों का औसत भावार्थ एक ही है, एक ही वस्तु के वे अंग हैं। प्रेम में दूसरे के सुख से सुखी होने की कल्पना प्रकट होती है, दया में दूसरे के दुख से दुखी होने की कल्पना प्रतिबिंबित होती है। प्रेम में कुछ बराबरी का स्वभाव आ सकता है, दया में निराधार को आधार मिलता है। भक्त का अगला लक्षण गीता कहती है निर्ममः। यह समझना उचित नहीं होगा कि हम पूजा अर्चना आदि करते हैं तो हमने भक्ति का आरंभ कर दिया। भक्ति का आरंभ तो तब होता है जब हम ममता को तोड़ना शुरू करते हैं, अपना अलग जीवन नहीं रखते और समाज के जीवन में मिल जाते हैं। भक्ति का अर्थ ही यह है कि हम अपना जीवन सेवा में लगाएं। जहां मनुष्य अपनी ममता को काटता है, वहां भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का अर्थ है न ममा, यह मेरा नहीं है, परमेश्वर का, सारे समाज का है। ममता का पाश टूटना, यही भक्त का लक्षण है। अगला लक्षण है निरहंकारः। भक्ति के मानी हैं अपना अहंकार छोड़कर विराट में विलीन हो जाना। मनुष्य जितने अंश में समाज से, सृष्टि से और सृष्टा से अलग रहेगा, उतने अंश में वह दुख का भागी रहेगा। जब वह समाज में, सृष्टि में और ईश्वर में लीन होगा, तब वह अनंत आनंद का भागी होगा। मनुष्य को अहंकार और ममता का बंधन होता है। मैं ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। मैं संपत्तिवान, दूसरे संपत्तिहीन। अभिमान का आश्रय स्थान मैं है। भक्ति और अहमता की कभी बनती नहीं है। भक्ति का बिल्कुल मिनिमम है अहमता मुक्ति। यदि अहमता रह गई तो हालत वैसी होगी जैसे लोटे में गंगा जी का पानी है, लेकिन है सीलबंद। ऐसा लोटा गंगा में फेंका जाए तो भी उसका पानी गंगा के साथ एक रूप नहीं होगा।
अगला लक्षण गीता कहती है, सम दुख सुखः। सुख दुखों के सभी प्रसंगों में चित्त को समान रखना चाहिए। चित्त का संतुलन रखना बड़ी साधना है। यह भी भक्ति का एक साधन है। अगला लक्षण है क्षमा। क्षमा का स्वतंत्र मूल्य है। कोई अपराध करता है, ईजा पहुंचाता है, तकलीफ देता है, निंदा अपमान इत्यादि करता है, तो उसे सहन करने को क्षमा कहते हैं। महाभारत में क्षमा की व्याख्या की है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, यानी अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार के आघात सहन करना। क्षमा वीर पुरुष का गुण है। क्षमा में प्रथम पर अपराध को सहन करना, फिर भूलना और बाद में उसे ढक देना है। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में भक्त के और भी लक्षण बताते हैं। कहते हैं संतुष्टः सततम। असम के संत माधव देव कहते हैं कि हरि भक्ति एक सरोवर है और उसमें संतोष रूपी अमृत जल भरा है। भक्ति का सार सर्वस्व ही संतोष है। भक्त सदा संतुष्ट रहते हैं। संतोष मिला यानी सर्वश्रेष्ठ सुख मिला। जिनके पास संतोष है, कली के दोष उनके पीछे नहीं लगेंगे। जमाना तकलीफ दे रहा है, पर कलयुग का परिणाम उस मनुष्य पर होगा नहीं। योगी भी एक लक्षण है भक्त का। योगी से साधारणतः ध्यान योगी या कर्म योगी समझा जाता है। यहाँ योगी यानी भक्त। एक लक्षण है यतात्मा, संयमी। संयम यानी अपने भोगों की मात्रा और नाप तय कर देना। अगर हम अपने भोगों की मर्यादा नहीं रखते तो दूसरों के साथ, समाज के साथ टक्कर आना लाजिमी हो जाता है। एक एक वस्तु जो हम नाहक अपने पास रखते हैं कम कर देनी चाहिए। सबको जितना भोग सुलभ हो उतना ही हम ले सकते हैं, पर उससे भी कम लें तो बेहतर। बुद्ध भगवान उत्तम भिक्षु के लक्षण बताते हुए कहते हैं, हथ संयतो, पाद संयतो, वाचा संयतो। हाथ पैर और वाणी पर संयम रखना। इंद्रिय कौशल्य के साथ साथ इंद्रिय संयम की भी शक्ति होनी चाहिए। जहाँ संयम नहीं वहाँ कुशलता मनुष्य के नाश के ही काम आता है। एक लक्षण है दृढ़ निश्चय। निश्चय शक्ति के अभाव में बहुत सा सत्व गुण कार्यकारी नहीं होता। बड़े निश्चयों के साथ तीव्र और सतत प्रयत्न भी रहे तो शोभा देगा। अन्यथा केवल कढ़ी भात बोलने मात्र से भोजन की तृप्ति नहीं मिलती। एक लक्षण है भक्त का मयि अर्पित मनोबुद्धि। कार्य को गति मन के कारण मिलती है और दिशा बुद्धि के कारण। जिसने दोनों भगवान को समर्पित कर दिए उसकी जीवन नौका भगवान की ही हो गई है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यस्मान नोद विजते लोको लोका नोद विजते च यः। जिससे लोगों को तकलीफ नहीं और लोगों की ओर से जिसको कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे दो लक्षण यहाँ बताए हैं। अर्थात भक्त ऐसा होता है कि जो किसी का द्वेष नहीं करता और जिसका कोई द्वेष नहीं करता। ज्ञानदेव महाराज ने यहाँ उपमा दी है समुद्र मत्स्य न्यायेन। समुद्र में मछली संचार करती है। वह कितनी भी हलचल करे समुद्र उससे ऊबता नहीं और समुद्र हमेशा खलबली मचाता रहता है, लेकिन मछलियों को उससे उपद्रव नहीं होता।
जिनके आध्यात्मिक प्रभाव से आसपास के लोग चौंधिया जाते हैं, उनकी आध्यात्मिकता में उतनी कमी ही माननी चाहिए जिसकी संगति में सब निर्भयता महसूस करते हैं, सहजता से निसंकोच बरत सकते हैं। उसकी आध्यात्मिकता पूर्णता को प्राप्त हुई रहती है। आगे का लक्षण है हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः। भक्त हर्ष, शोक, भय और क्रोध से मुक्त होता है। हर्ष यानी आनंद। आनंद के प्रकार होते हैं, ब्रह्मानंद भी होता है। यहां विकार रूप आनंद की बात कही है। हर्ष के विरोध में शोक, भय, क्रोध 3 बातें बताई। अमर्ष यानी क्रोध, विशिष्ट लोगों की संगति से अरुचि, तिरस्कार, चिढ़ चाहे कितनी ही क्यों न सताए, भक्त न कभी चिढ़ते हैं न क्रोध करते हैं। भय, भयवृत्ति, संकोच। कोई बड़ा व्यक्ति है तो कैसे बात करें, इस प्रकार संकोच हो सकता है। उद्वेग, शोक, खेद, विशिष्ट लोगों की संगति में प्रतीत होने वाला उद्वेग, अनुत्साह। उद्वेग पॉजिटिव है, अनुत्साह नेगेटिव है। दोनों मिलकर शोक बनाते हैं। अनपेक्षः, एक लक्षण आया है अनपेक्षः, निस्पृह, आचरणीय कर्म से किसी भी तरह की व्यक्तिगत अपेक्षा न रखने वाला। भक्त का एक और लक्षण भगवान बताते हैं शुचि ही, अंतर्बाह्य पवित्र। बाह्य स्वच्छता भी भक्त का लक्षण माना गया है। सन्यास के बारे में ख्याल है कि मन में मल न हो तो फिर भले ही गंदगी में पड़े रहें। यहां ऐसा नहीं कहा है। भक्त अंदर से पवित्र और बाहर से साफ स्वच्छ होता है। कर्म का आचरण करते हुए साध्य की तरह साधन को भी पवित्र रखने वाला। केवल साध्य पवित्र होने से नहीं चलेगा, साधन भी पवित्र रखना चाहिए। अगला लक्षण बताते हैं दक्ष, उदासीन गतव्यथः। पारमार्थिक पुरुष की दक्षता में उदासीनता होती है और उदासीनता में दक्षता होती है। दक्ष कर्मयोगी, उदासीन ज्ञानी। फल के विषय में उदासीन रहता है भक्त, कर्तव्य के विषय में दक्ष। ये दोनों अर्थ कर्मयोग के अनुसार लिए हैं। उत, ऊपर के स्तर पर आसीन बैठा हुआ, इसलिए व्यथा नहीं जानता। उसकी व्यथाएं निकल गई हैं। समूची दुनिया नीचे है, वह ऊपर है, दुनिया से एकदम ऊपर, राग द्वेष से मुक्त। दुनिया नीचे, उसका चित्त ऊपर के स्तर पर। सारा व्यवहार नीचे के स्तर पर होता है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाता, इसलिए उसको व्यथा यानी दुख, शोक मालूम ही नहीं होते। एक लक्षण भगवान बताते हैं सर्वारंभ परित्यागी। स्वयं ही काम संकल्प पूर्वक किसी भी कर्म का आरंभ करना भक्त की भूमिका से मेल नहीं खाता। कोई काम खड़ा करने की भूमिका भक्त की नहीं होती। जो सहज प्राप्त होगा वह भक्त करेगा। अपनी कामना से, अपने संकल्प से वह प्रारंभ नहीं करेगा। प्रवाह प्राप्त जो होगा वही वह करेगा। सामाजिक प्रेरणा से करेगा, खुद की प्रेरणा से नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। भक्त न हर्षित होता है, न दुखी होता है, न मांगता है, न प्राप्ति के लिए छटपटाता है। अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल छोड़कर मुझे भजता है, वह मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भक्त का लक्षण बताते हुए कहते हैं, वह सखा और वैरी को समान देखता है, वैसे ही मान अपमान को भी, शीत उष्ण को भी, सुख दुख को भी समान समझकर मुक्त रहता है। स्थित प्रज्ञ, कर्मयोगी, सन्यासी, जीवन मुक्त, योगारूढ़, भगवद भक्त, गुणातीत, ज्ञाननिष्ठ इत्यादि आदर्श के जो चित्र गीता ने प्रस्तुत किए हैं, उन सब में समत्व समान रूप से गुंथा हुआ है। साधक भक्त को समत्व के अनेक प्रकारों का, जैसे कि सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, शीत उष्ण का अभ्यास करना पड़ता है। उन सब अभ्यासों का एक ही विषय है, द्वंद्वों को समान समझना। शीतोष्ण सहन करना यानी ऋतु के अनुसार चर्या करना। गर्मी में कपड़े कम करें, ठंड में ज़्यादा कपड़े पहने ओढ़ें। ज़्यादा गर्मी है तो सिर पर गीला कपड़ा रखें। गर्मी सहन करने के लिए तो नहीं कहा, वेद तो कहता है ग्रीष्म इन्नु रंत्यो, ग्रीष्म रमणीय है। सुख और दुख दोनों अध्यात्म के लिए घातक हैं और सुख दुख से भिन्न समता अध्यात्म में सहायक है। सुख में इंद्रियां जोरों से दौड़ती हैं, उन्हें रोकना पड़ता है। ज़्यादा सुखी होना अध्यात्म के खिलाफ जाता है, ज़्यादा दुखी होना भी अध्यात्म के खिलाफ जाता है। तरकारी में ज़्यादा नमक हुआ तो दुखी हुए, कम नमक हुआ तो दुखी हुए। सुख दुख का ऐसा है, जो मध्यम मार्ग है उसी से अध्यात्म बनता है। तो सिद्धांत के तौर पर सुख दुख दोनों अध्यात्म के लिए घातक हैं। मान अपमान, निंदा, स्तुति इत्यादि परस्पर विरोधी द्वंद्व हम पर हमला करते हैं। किसी ने सम्मान किया, स्तुति की तो मीठा लगता है, पर वह भी वास्तव में हमला है। निंदा की, अपमान किया तो दुख होता है, वह तो हमला है ही। भक्त को मान अपमान समान मानना चाहिए। मान से मनुष्य उल्लसित होता है, अपमान से दुखी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय और अप्रिय यानी राग द्वेष, यह मानसिक द्वंद्व सारे द्वंद्वों का मूल कारण है और उससे फलित होने वाला सुख दुख परिणाम रूप अंतिम द्वंद्व है। एक लक्षण भगवान और बताते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी का अर्थ मौन व्रत लेने वाला नहीं है। मौनी वह जो निंदा स्तुति के बारे में चुप रहेगा, दोनों से अलग रहेगा, वह है मौनी। मौनी अर्थात मननशील, संयतवाक। भक्त लक्षण में इसका मौन व्रतधारी अर्थ अभिप्रेत नहीं है। एक लक्षण है अनिकेतः स्थिरमति, जिसका अपना कोई घर नहीं पर जिसकी बुद्धि स्थिर है। अनिकेतः यानी निराधार, जिसने बाह्य आधार या आश्रय नहीं रखा। वस्तुतः बाह्य आधार छोड़े बिना बुद्धि स्थिर होने की आशा नहीं कर सकते। बुद्धि स्थिर का मतलब है वासना ने जो जो आधार पकड़े होंगे वे सब छोड़ने होंगे। एक आधार छूटा कि चित्त दूसरा आधार पकड़ता है। आत्मा को पहचानने के लिए आधार तोड़ने पड़ते हैं। आधार तोड़ने से चित्त दुखी होने लगता है, क्षीण होने लगता है। मन से मुक्त होने के लिए चित्त को क्षीण करना पड़ता है। आप अगर कहेंगे कि हम धीरे धीरे आलंबन छोड़ेंगे तो वह नहीं चलेगा। धीरे धीरे कहने से वह छूटेगा नहीं, पक्का होगा। इसलिए तुरंत छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। उपरोक्त सारे भक्त लक्षणों की परिसमाप्ति करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, जो
इस धर्म का सार नित्य श्रद्धापूर्वक मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानकर सेवन करते हैं, वो भक्त मुझे प्रिय हैं। इन भक्त लक्षणों पर दृष्टि रखकर तद अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करने वाले अपूर्ण पर श्रद्धावान प्रयत्नवादी भक्त भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। ऐसा अंत में उनका विशेष गौरवगान किया है। पूर्ण भक्त की अपेक्षा प्रयत्नवादी भक्त मानो भगवान को अधिक प्रिय है। यह भक्तों के भक्त का लक्षण है। इन भक्त लक्षणों का चिंतन मनन और तद अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, वे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं।